स्वागत। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे और दिलचस्प दार्शनिक विषय में उतर रहे हैं। हमारे पास महर्षि मुक्त की किताब श्रीमद् भगवत रहस्य, उसके कुछ अंश हैं और ये खास तौर पर माया, ब्रह्म और जीव, इनके आपसी रिश्ते और फर्क पर रोशनी डालते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये स्रोत ना हमें सोचने पे मजबूर करता है कि भाई हमारी असली पहचान क्या है, ये जो दुनिया हमें दिखती है इसकी सच्चाई क्या है, और वो कौन सी शक्ति है जो हमें सच से दूर रखती है। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद यही है कि इन थोड़े मुश्किल लगने वाले विचारों को थोड़ा आसान बनाएं, समझें कि आत्मा क्या है, ईश्वर या ब्रह्म क्या है, और इन दोनों के बीच जो ये फर्क हम महसूस करते हैं, इसमें माया का क्या रोल है। तो चलिए कोशिश करते हैं इसे खोलने की। नमस्ते। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये चर्चा तो सीधे अद्वैत वेदांत के मर्म तक ले जाती है। हम इस स्रोत के आधार पर जीवात्मा, मतलब हम और आप, ये इंडिविजुअल सूल, परमात्मा यानी जो परम सत्य है, ब्रह्म और माया, वो शक्ति जो भ्रम पैदा करती है, इनके बीच का जो एक बड़ा नाजुक सा रिश्ता है ना, हाँ, उसे समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि कैसे हम अक्सर खुद को, मतलब अपनी असलियत को गलत समझ लेते हैं, और कैसे सही समझ, सही ज्ञान हमें इस भ्रम के जाल से बाहर निकाल सकता है। हाँ, और शुरुआत ही एक बहुत बुनियादी सवाल से होती है ना। स्रोत में वो प्रसंग है जहाँ ब्रह्म खुद भेष बदलकर पूछते हैं, का त्वम कस्यासी को वायम शयानो यस्य शोचसी। हाँ, मतलब तू कौन है, किसकी है, ये जो सोया हुआ है ये कौन है जिसके लिए तू इतना दुख कर रही है। बिल्कुल। ये सवाल तो सीधा सीधा हमारी अपनी जो पहचान को लेकर अज्ञानता है उसी को दिखाता है। सही। हम कितनी आसानी से मतलब खुद को बस ये 3.5 हाथ का शरीर मान लेते हैं, या कोई एक पहचान, जैसे यहाँ स्त्री कहा गया, हम भूल ही जाते हैं कि हम असल में हैं कौन। बिल्कुल सही कहा। और इसी बुनियादी सवाल के जवाब में ही समझिए अद्वैत का पूरा सार आ जाता है। स्रोत में एक बहुत ही अहम बात कही गई है, अहम भवान निचान्यस्तिवम त्वमेव अहम विचक्षु भोहा। इसका मतलब, इसका सीधा सा मतलब है मैं जो हूँ वही तू है, कोई दूसरा नहीं है, तू ही मैं हूँ और मैं ही तू हूँ। एकदम साफ। अच्छा, तो यहाँ पहला मुख्य विचार सामने आता है कि हमारे बीच ये जो भी अलगाव दिखता है, जो भेद दिखता है, उसके नीचे एक गहरी एकता है, मौलिक एकता। जो ज्ञानी हैं, जिन्हें स्रोत में कवि महात्मा जन कहा गया है, वो परमात्मा और जीवात्मा में मतलब जरा सा भी लेश मात्र भी अंतर नहीं देखते। अच्छा। और इस एकता को समझ लेने से ही आत्मभाव आता है, मतलब अपने असली स्वरूप का एहसास। लेकिन जब तक हम ये भेद मानते रहते हैं कि भाई मैं अलग हूं, ईश्वर अलग है, तब तक हम जीव भाव में ही अटके रहते हैं, खुद को एक सीमित, एक अलग इकाई समझते रहते हैं। ये एकता वाली बात तो बहुत गहरी है, पर ये भेद दिखता क्यों है? अगर है नहीं तो स्रोत इसे कैसे समझाता है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और स्रोत इसके लिए एक बड़ा ही सहज सा उदाहरण देता है, आईने का, मिरर का। आईना? हाँ, वो कहता है, यथा पुरुष आत्मानम एकम आदर्श चक्षुषा द्विधा भूतम अवेक्षित। मतलब जैसे कोई आदमी आईने में अपना चेहरा देखता है तो उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखता है, रिफ्लेक्शन। ऐसा लगता है जैसे दो हो गए हों, एक असली चेहरा और एक आईने वाला। हाँ हाँ बिल्कुल। पर असल में तो चेहरा एक ही है ना। हाँ, वो तो एक ही है। बस। और इसी को वेदांत में, जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, आभासवाद का सिद्धांत कहते हैं। आभासवाद? हाँ, मतलब ये जो जीव है, जो हम खुद को महसूस करते हैं, ये उस परम तत्व ब्रह्म का बस एक आभास है, एक प्रतिबिंब है। जैसे आईने में दिखने वाला चेहरा असली नहीं होता, बस एक परछाई जैसा है। ठीक है, तो ये जीव एक प्रतिबिंब जैसा है, पर ये बनता कैसे है? मतलब ये असली से अलग क्यों लगता है फिर? हाँ, देखिए यहीं पर वो सोपादिक और निरुपादिक भेद की बात आती है। स्रोत बहुत साफ कहता है कि बिंब मतलब ब्रह्म या ईश्वर और प्रतिबिंब मतलब जीव, इनके बीच का ये जो फर्क है ये सोपादिक है। सोपाधिक? हाँ, सोपादिक मतलब किसी उपाधि या कंडीशन पर आधारित है। ये निरुपाधिक नहीं है, यानी एब्सोल्यूट नहीं है, बिना शर्त वाला भेद नहीं है। अच्छा, तो वो उपाधि या कंडीशन क्या है यहाँ? वो है हमारा मन। मन को ही आईने की तरह माना गया है। अच्छा, मन ही आईना है? बिल्कुल। जैसे प्रतिबिंब का होना पूरी तरह आईने पर निर्भर है, आईना हटा लीजिए तो प्रतिबिंब कहाँ रहेगा? गायब। सही बात है। ठीक। वैसे ही
ये जो जीव का अलग अस्तित्व है ना, ये हमारे मन रूपी उपाधि पर टिका है। जब मन शांत हो जाता है या होता ही नहीं, जैसे गहरी नींद में, तब ये मैं अलग हूं वाला भाव, ये जीव भाव, वो भी नहीं रहता। इसे और समझाने के लिए स्रोत पिता पुत्र का उदाहरण भी देता है। जैसे कोई आदमी पिता कब कहलाता है? जब उसका पुत्र हो। हाँ, अगर पुत्र ना हो तो उसे पिता कौन कहेगा? पुत्र वाली शर्त हटी तो पिता वाली पहचान भी खत्म, अर्थहीन हो गई। हाँ, सही है। बचता कौन है? वो मूल व्यक्ति जो न पिता है न पुत्र है, बस। इसी तरह जब मन रूपी उपाधि हट जाती है तो ये जीव और ईश्वर का भेद भी मिट जाता है, और जो बचता है वो है आधारभूत सत्य, आत्मा या ब्रह्म। तो यहाँ दूसरा महत्वपूर्ण विचार ये निकलता है कि जिसे हम अपनी व्यक्तिगत पहचान, अपना जीव होना समझते हैं, वो कोई एब्सोल्यूट सच नहीं है। वो तो बस मन के आईने में बना एक कंडीशनल प्रतिबिंब है। बिल्कुल सही पकड़ा। मन है तो प्रतिबिंब है, मन नहीं तो वो भी नहीं। एकदम। और यही मन रूपी आईना अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग खेल दिखाता है। स्रोत बताता है कि जागृत अवस्था माने वेकिंग स्टेट और स्वप्न अवस्था ड्रीम स्टेट, जब ये मन एक्टिव होता है, हाँ, तभी आत्मा का प्रतिबिंब जीव के रूप में दिखता है, और इसी प्रतिबिंब के रिलेटिव मूल आत्मा को ईश्वर या बिंब कह दिया जाता है। तो ये भेद जो है, ये इन दो अवस्थाओं में मन की वजह से ही बनता है। लेकिन एक तीसरी अवस्था भी तो है, सुषुप्ति, गहरी नींद। वहाँ क्या होता है? मन तो वहां भी शांत रहता है ना। हाँ, सुषुप्ति का रहस्य और भी गहरा है। श्रुत के अनुसार गहरी नींद में मन अपने कारण में, मतलब अज्ञान में लीन हो जाता है। वो आईना समझिए एक तरह से हट जाता है या उस पर पर्दा पड़ जाता है। अच्छा। इसलिए उस अवस्था में न जीव की कल्पना बचती है न ईश्वर की, कोई भेद नहीं रहता, सब शांत। लेकिन हाँ, पर यहाँ एक बहुत बहुत ही जरूरी बात है। गहरी नींद में भले ही मन ना हो, जीव ईश्वर का भेद ना हो, लेकिन मैं का अनुभव तो रहता है। हाँ, ये तो है। तभी तो जागने पर हम कहते हैं, अरे मैं बड़े आराम से सोया, कुछ पता नहीं चला। वो जो नींद के सुख का अनुभव करने वाला मैं था, यानी आत्मा, वो तो उस अवस्था में भी मौजूद थी। सही बात। तो इससे क्या साबित होता है कि आत्मा इन तीनों अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और इन द्वैतों, जीव ईश्वर, इन सबसे परे है। वो इनका स्थायी आधार है, अधिष्ठान है। तो ये हुआ तीसरा मुख्य विचार कि चेतना या आत्मा इन बदलती हुई अवस्थाओं और मन के बनाए भेदों से परे है। वो हमेशा मौजूद है, चाहे मन और उसकी दुनिया रहे या ना रहे। बिल्कुल, ये आत्मा की स्थिरता और मन की अस्थिरता को दिखाता है। अच्छा, अब आते हैं उस रहस्यमयी शक्ति पर जो ये सारा भ्रम खड़ा करती है, माया। स्रोत में माया के लिए एक बड़ा सटीक शब्द है, अघटित घटना पटीयसी। इसका क्या मतलब है? अघटित घटना पटेयसी। हाँ, इसका मतलब है वो शक्ति जो असंभव को संभव कर दे, जो न घटने वाली बात को घटा दे, जो हो नहीं सकता उसे कर दिखाए। ये माया की अद्भुत, एक तरह से जादुई ताकत को दिखाता है। श्रोत में एक श्लोक है जो इसे और साफ करता है शायद। निरूपम नित्य निरांशके प्य खंडे मयि चिति सर्व विकल्पादि शून्य घटयति जगदीश जीव भेदम। इसका क्या अर्थ हुआ? हाँ, इसका मतलब है मैं आत्मा जो निरूपम हूं, जिसकी कोई मिसाल नहीं, नित्य हूं, हमेशा रहने वाला, निरांश हूं, जिसके हिस्से नहीं हो सकते, अखंड हूं यानी पूरा का पूरा, और सभी विकल्पों, सभी भेदों से शून्य हूं। मुझे से अद्वितीय भेद रहित आत्मा में ही ये माया जगदीश, ईश्वर और जीव का भेद पैदा कर देती है। अरे, यही है माया का कमाल, जो है ही नहीं उसे दिखा देना। तो यहाँ हमारे सामने वो मूल पहेली आती है कि भाई जो चीज बिल्कुल एक है, उसमें ये इतना स्पष्ट भेद, ये अलगाव कैसे पैदा हो सकता है? हाँ, कैसे? इसका जवाब है माया की अकल्पनीय शक्ति में। क्या स्रोत ये भी बताता है कि ये माया काम कैसे करती है? मतलब ये भेद पैदा कैसे कर देती है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कुछ उदाहरणों से माया की जो पहुंच है, उसकी जो ताकत है, उसे दिखाता है। एक उदाहरण तो काफी चौंकाने वाला है। अच्छा। श्लोक 2 कहता है, श्रुति शत निगमांत शोधकान प्यह धनादि निदर्शनेन सद्यः कलुष्यति चतुष्पदाद्य भिन्नान। मतलब बड़े दुख और आश्चर्य की बात है कि जो बड़े बड़े विद्वान हैं, हाँ, जिन्होंने वेद उपनिषद का गहरा अध्ययन किया है,
तत्वमसी जैसे महावाक्यों को समझा है, वो भी धन दौलत दुनियावी चीजों के लालच में ऐसे फंस जाते हैं कि माया उनके मन को मैला कर देती है। हाँ बिल्कुल, कलुषित कर देती है। मतलब पढ़े लिखे लोग भी। हाँ, स्रोत तो यहाँ तक कह देता है कि ऐसे विद्वान और चौपायों यानी पशुओं में कोई भेद नहीं रह जाता। चतुष्पदाद्य भिन्नान। अरे बाप रे। वो मुंह से भली कहते रहे कि दुनिया झूठी है, मिथ्या है, रस्सी में सांप जैसा भ्रम है, लेकिन उनका मन नश्वर चीजों में, धन संपत्ति में बुरी तरह से अटका रहता है। उनकी चेतना बिल्कुल पशुओं जैसी हो जाती है। ये क्या है? ये माया की वही अघटित घटना पटियशी शक्ति का असर है। ये तो बहुत बहुत तीखी बात कही है। इससे एक और महत्वपूर्ण बात समझ में आती है कि सिर्फ शास्त्रों को जान लेना, पढ़ लेना माया के भ्रम से निकलने की गारंटी नहीं है। बिल्कुल नहीं। मतलब दिमागी समझ और असल अनुभव में बहुत बड़ा फर्क हो सकता है, और माया तो पढ़े लिखे लोगों को भी गहरे मोह में फंसा सकती है। बिल्कुल। और ये माया सिर्फ इंसान के लेवल पर ही काम नहीं करती, ये पूरे ब्रह्मांड के लेवल पर काम करती है। स्रोत बताता है श्लोक 3 में कि कैसे माया उस शुद्ध अखंड अद्वितीय ब्रह्म पर ही आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, हाँ, इनकी तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, हमारे शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्राण, इंद्रियां, मतलब ये जो पूरी सृष्टि हमें दिखती है, ये सब उसी एक ब्रह्म पर आरोपित कर देती है, दिखा देती है। और इसी भ्रम की वजह से जीव बेचारा अनंत काल से संसार सागर में भटक रहा है। भ्रमयति भवसागरे नितांतम। जबकि असल में आत्मा में ये कुछ भी नहीं है। तो मतलब ये दुनिया, ये शरीर, हमारी पहचाने, ये सब माया का ही खेल है। हाँ, स्रोत तो साफ तौर पर यही कह रहा है। श्लोक 4 में देखिए, आत्मा तो गुणों से परे है, सत्व रज तम से, वर्णों से परे है, ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह जातियों से परे है। वो न स्त्री है, न पुरुष, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन माया इसी भेद रहित आत्मा पर मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं गृहस्थी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, ऐसी झूठी पहचानों का अहंकार थोप देती है। अच्छा। और रसाथी, पुत्र, पत्नी, घर-बार, सुतदार, गेह मोहम का गहरा मोह पैदा कर देती है। ये सारी पहचानें, ये सारे मोह आत्मा में ढूंढने जाएं तो कहीं नहीं मिलेंगे। सब माया का आरोपण है। यहाँ तक कि ईश्वर के लेवल पर भी माया भेद पैदा करती है क्या? हाँ, ये और भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। श्लोक 6 कहता है कि वही माया उस एक अखंड ब्रह्म में ही ब्रह्मा, विधि, विष्णु, हरि और शिव, हर जैसे अलग अलग देवताओं का भेद भी दिखा देती है। त्रिदेवों में भी? हाँ, और इस भेदभाव के चक्कर में बेचारे बुद्धिमान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। बुधानपि प्रकामम भ्रमयन्ति। तो इससे 5वां मुख्य विचार साफ होता है कि माया हर लेवल पर काम करती है, हमारे छोटे से अहंकार से लेकर सामाजिक पहचानों तक, और यहाँ तक कि देवताओं के अलग अलग रूपों तक। सब कुछ उसी एक अद्वैत सच पर आरोपित है। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ रखें तो महर्षि मुक्त के इन विचारों का निचोड़ सार क्या निकलता है? सार संक्षेप में यही है कि हमें जो भी भेद, जो भी अनेकता दिखाई देती है अपने और ईश्वर के बीच, अलग अलग लोगों और उनकी पहचानों के बीच, इस दुनिया के अनगिनत रूपों में, यहाँ तक कि अलग अलग देवी देवताओं के बीच, ये सब कुछ माया ने उस एक अद्वितीय निर्गुण अखंड ब्रह्म या आत्मा पर आरोपित किया है। ये बस एक भ्रम है, एक अघटित घटना है जो असल में नहीं है, प्रतीक्ति है। सच्चा ज्ञान क्या है? वो इसी भ्रम के पर्दे को चीरकर उस अंदर छुपी हुई एकता को पहचान लेना है। तो आज हमने महर्षि मुक्त के विचारों के आईने में आत्मा, भ्रम और असलियत की एक वाकई बहुत गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली यात्रा की। हमने देखा कि कैसे हम अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं और शरीर या मन जैसी चीजों में खुद को कैद कर लेते हैं, और कैसे माया एक बहुत शक्तिशाली पर्दे की तरह काम करती है जो हमें उस मौलिक एकता को देखने नहीं देती। हाँ, मुख्य संदेश तो बिल्कुल साफ है। जिसे हम फर्क या अनेकता समझते हैं, उसके मूल में, उसके आधार में परम एकता ही है। वो आत्मा या ब्रह्म एक ही है, निरूपम, अखंड। और माया वो रहस्यमयी शक्ति है जो इस एक को अनेक रूपों में दिखाती है, जीव और ईश्वर का भेद बनाती है, ये दुनिया का पूरा ताना बाना बुनती है और हमें तरह तरह की पहचानों और मोह माया में उलझाए रखती है।
लेकिन ज्ञान की आंख इस पर्दे के पार देख सकती है। बिल्कुल। और इस चर्चा के आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये सीधे स्रोत पर ही आधारित है, भले ही शब्दों में ना कहा गया हो। हाँ, जरूर। सवाल ये है कि अगर माया इतनी शक्तिशाली है कि वो वेदों के जानकार विद्वानों को भी भ्रमित करके धन के लालच में फंसाकर पशु जैसा बना सकती है, और उस एक अद्वितीय अखंड ब्रह्म में भी जीव, ईश्वर और हरिहर जैसे भेद पैदा कर सकती है, तो जरा सोचिए। इस सर्वव्यापी और इतनी ताकतवर भ्रम के पार जाने के लिए, उस मूल एकता का सच में अनुभव करने के लिए एक व्यक्ति को किस स्तर की सजगता चाहिए होगी, किस तरह का विवेक चाहिए होगा और कितना गहरा आत्ममंथन करना होगा। वाह, ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, शायद ये सवाल हमें इस अघटित घटना पटियसी माया के रहस्य को और उससे पार जाने के रास्ते को और गहराई से सोचने पर मजबूर करे।